देवर जी आप? हाँ भाभी मैं। आप यहाँ कैसे? और आपने दरवाजा भी खटखटाया नहीं। भाभी जी आप इतना बिजी थी तो मैं देख रहा था। और वो क्या देख रहे थे फोन में? अरे कुछ नहीं देख रही थी मैं। अरे दिखा भाभी जी, दिखाओ तो सही। अरे कुछ नहीं देख रही थी देवर जी, आप भी ना एकदम से अंदर घुस के आप ये सब हरकतें कर। बताया नहीं आपने, आप कैसे ले आए हो? बताऊंगा भाभी जी, पहले दिखाओ ना क्या देख रहे अरे देवर जी छोड़िए ना, दिखाओ, पहले बताइए तो आपको क्या काम है? भाभी मुझसे क्या छुपाना, जो मेरे से क्या दिखाओ, मुझसे क्या छुपा? अरे देवर जी बताओ तो, आप किस लिए आए? कोई नहीं, अब दिखाओ। भाभी जी ये क्या देख रहे थे आप? अरे देवर जी कुछ नहीं देख रही थी मैं। आपको तो पता है ना कि आपके भैया घर पे रहते नहीं और काम के चक्कर में बाहर रहते हैं। भाभी मैंने देखा कि आप ये सब देख रहे थे। तो क्या मैं देख नहीं सकती? मैं कौन सी बूढ़ी हो गई हूँ कि मैं ये सब नहीं देख सकती? और वैसे भी मेरा भी तो मन करता है ना, तो इसीलिए। भाभी जी मेरे होते हुए आपको ये सब देखने की क्या जरूरत है? क्या मतलब देवर जी? अभी तो आपने बोला कि मेरे भी तो अकेली रहती हूँ, मेरा मन करता है ये देखने का, तो भैया टाइम नहीं देते लग रहा है आपको ना? हाँ वो ना बाहर रहते हैं ना काम के चक्कर में, तो मुझे टाइम नहीं दे पाते हैं। और मैं भी अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ घर में, तो मैं क्या करूँ? भाभी जी मैं भी ना बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं भी अपने दिल की बात बोलूं, और मैं भी ना आपको। अरे देवर जी आपने कभी बताया नहीं कि आप मुझे पसंद करते हो। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे पसंद करोगे। भाभी जी भैया के डर से मैंने कभी बोलने की मेरी हिम्मत ही नहीं बढ़ी। मुझे लगा कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई और भैया के नज़रों में मैं गिर जाऊंगा तो फिर वो, इस डर से मैंने कभी अपने दिल की बात ही नहीं बोली आपसे। और आज मुझे लग रहा है कि आपको भैया टाइम नहीं देते, आप भी अपने आप को अकेला महसूस करती हो, और मैं तो काफ़ी अकेला ही हूँ। और अभी पता है क्यों कि देवर जी आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? भाभी जी गर्लफ्रेंड तो थी पर वो छोड़ के चली गई, तो जब से मैं बहुत उदास उदास रहता हूँ। पर आपको जब भी देखता हूँ ना घर पे, तो मेरी ना उदासी भी दूर हो जाती है और मुझे अच्छा भी लगता है। आपको कभी कपड़े बदलते हुए देखता हूँ और कभी, और आज तो मैं अचानक तभी तो मैंने देखा कि भाभी जी इतना बढ़िया सीन देख रही हैं, तो काश मैं भाभी के साथ होता। अरे देवर जी मैंने कहा ना आपके भैया बाहर रहते हैं, और इस घर में आप तो चले जाते हो कॉलेज और मैं अकेले रह जाती हूँ, काम करके थक जाती हूँ, फिर बोर हो जाती हूँ, तो ये सब तो देख ही लेती हूँ। भाभी जी ये सब देख रही थी तो मेरा भी तो मन करता है ना किस करने का, और जैसे वो कर रहे थे तो मुझे भी तो करने का मन करता है ना। अरे देवर जी मुझे पता नहीं था ना कि आप एकदम से आ जाओगे, इसलिए मैं थोड़ी घबरा गई थी कि कौन आ गया, कहीं मम्मी जी तो नहीं है। भाभी जी मैं एकदम आया तो आज तभी तो दिल की बात बोलने का मौका मिला है, और अगर मैं अपने दिल की बात खुद बोलता तो पता नहीं आपको अच्छा लगता नहीं लगता, और भैया फिर गलत हो जाता ना सब। तो इसलिए घर परिवार को तो देखना है, और मुझे लग रहा है कि ना आपको जिस चीज़ की जरूरत है ना, मुझसे अच्छा आपको ना प्यार कोई नहीं दे सकता। अरे देवर जी आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हो, कहीं मम्मी जी आ गई तो फिर तो खैर नहीं है आपकी। भाभी जी मैं सब देख के आया हूँ, कभी ना मम्मी सो रही हैं और भैया गए हुए हैं बाहर, तो इसलिए मैं तभी तो मौका देख के जब आपको देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं अचानक कमरे में आ गया। अगर आपके भैया आ गए और हमें ऐसी हालत में देख लिए तो पता है ना आपकी कितनी कुटाई होगी। नहीं भाभी जी नहीं, भैया नहीं आएंगे, वो मुझे पता है। भैया कह रहे थे मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, थोड़ा घर का ख्याल रखना मम्मी का, और भाभी कोई बात अगर कुछ मंगाए तो भाभी का ख्याल रखना, तो मुझे बोल के गए हैं। और मेरे से अच्छा ख्याल तो आपका कोई रख ही नहीं सकता। हाँ हाँ देवर जी आप तो बड़े मस्के लगा रहे हो मेरे को। भाभी मस्के नहीं लगाऊंगा क्या? भैया आपको नई नई शादी हुई, भैया कहीं लेके भी नहीं जाते, भैया ना खराब हो गए बहुत, अब आपको कहीं बाहर घुमाने नहीं जाते। देवर जी ऐसे तो मत बोलो अपने भैया के बारे में। नहीं भाभी मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा, आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। जो भैया नहीं करते ना, वो सब जो भैया को करना चाहिए ना, वो आज से मैं करूंगा आपके साथ। अरे देवर जी आप तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो, अपने भैया से भी ज्यादा। भाभी जी आप ही से रोमांटिक बनना सीखा। आपको जब भी देखता हूँ ना तो मेरे मन में ना इच्छाएं जागती है वो सब करने की। और आज तो आप वीडियो भी इतनी अच्छी देख रहे थे ना, तो मुझे लगा काश मैं भाभी के साथ अगर बिस्तर पे ऐसे होता, तो बस आप समझ रहे हो ना भाभी। देवर जी आप हो तो बहुत
निराले, अपने भैया से भी ज्यादा मस्का लगाने में। भाभी जी आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी आज मन की इच्छाएं पूरी हो रही हैं और जो आपको सब कुछ चाहिए था वो आज आपको पूरा हो रहा है। भैया तो आपका ख्याल नहीं रखते, आप भी तो कितना उदास उदास रहती, तो देखो आज आपके चेहरे पे कितनी खुशी है, कितने हंसी आ गई, तो वो सब मेरी वजह से तो है। और मैं भी तो कितना खुश हूँ आपसे मिलके। हाँ हाँ देवर जी, मुझे पता है कि आप मुझे मस्का लगा रहे हो। अरे नहीं भाभी जी, मस्का नहीं, मैं आपको ना प्यार करता हूँ बहुत है ना, और काफी दिनों से मैं बोलने की सोच रहा था, और आज है ना आपने ये सब मेरे दिल की बात ना सुन के मुझे बहुत हल्का कर दिया। अरे देवर जी, मुस्कुराहट क्यों नहीं होगी मेरे फेस पे? अब जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो तो आप दे ही रहे हो ना। और क्या बातों बातों में ही ऐसे करते रहोगे क्या? वो भी तो करना है। तो भाभी जी वो करने तो मैं आया था, पर आपने खुद ही बोल दिया, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके भाभी जी वही सब करें। चले फिर। चलो।